नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला लगन के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके लिए क्या संभावना लेकर के आई है, कौन सी ग्रह की दशा अंतर्दशा में कारोबार की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में सफलता हासिल होगी, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अपने आप को प्लान करके चलना है पहले से। तो एक एक करके सभी ग्रह दशाओं का वर्णन करेंगे, विवेचन करेंगे कि आपके लिए कौन सी दशा क्या क्या फल देने वाली है। और सबसे अंत में बात करेंगे कि यदि किसी ग्रह की कोई अशुभ दशा है तो उससे बचाव के क्या उपाय हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके लगन से ही गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में है केतु। शनि जो है वो आपके पंचम भाव में है, कुंभ राशि में और वक्र अवस्था में है। शनि 12 जुलाई को वापस मकर राशि में आएंगे। वक्री अवस्था में बृहस्पति पूरा महीना मीन राशि में रहेंगे। छठे भाव में मंगल राहु आपके मेष राशि में है, सप्तम भाव में अंगारक योग बनाते हैं। शुक्र और बुध इस महीने के आरंभ वृषभ राशि में होंगे। शुक्र 13 जुलाई को, बुध 2 जुलाई को ही नवम भाव मिथुन राशि में चले जाएंगे और सूर्य बुध दोनों ही नवम भाव मिथुन राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य और बुध जो है दशम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले राशि स्वामी, लगन के स्वामी, जो लगन का स्वामी, लगन राशि के स्वामी जो शुक्र हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि जिनको भी इस समय तुला लगन के जातकों को वर्तमान में शुक्र की ही महादशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शुक्र आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं या कैसा फल दे सकते हैं। शुक्र अष्टम भाव में है, अपनी स्वराशि में है। इस महीने के आरंभ में शुक्र रोहिणी नक्षत्र में होंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो फिर मान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करेंगे। नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, कारोबार में भी सभी कार्य सिद्ध होंगे और सफल होंगे, लाभ भी मिलेगा। 7 जुलाई को शुक्र मृगशिर मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में है और राहु के साथ बैठे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो मंगल की दशा में पार्टनर के साथ अनबन भी हो सकती है और पार्टनर की सेहत संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी भी रह सकती है। लेकिन मंगल सप्तम भाव में व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, बस चोट आदि से, दुर्घटना आदि से बच करके रहिएगा। इसके बाद 18 जुलाई को शुक्र आर्द्रा राहु के ही नक्षत्र में होंगे और राहु भी ठीक मंगल जैसा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु छाया ग्रह है और जैसी राहु पर छाया वैसी राहु की माया। तो राहु क्योंकि मंगल के साथ है तो मंगल की छाया राहु पर पड़ रही है, तो ऐसे में राहु भी मंगल जैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो कारोबार के लिए जैसा मैं बता चुका हूं बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, नए प्रोजेक्ट्स भी हाथ में आएंगे। लेकिन मंगल राहु के प्रभाव से यहाँ पर दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। आपकी पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है और स्वयं आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा। चोट, सर्जरी, दुर्घटना ऐसी संभावनाएं मंगल राहु दोनों पैदा करते हैं।
29 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु यहां पे छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन वक्री हो चुके हैं, रेट्रो हो चुके हैं। यानी कि गुरु छठे भाव में बैठकर रेट्रो होने का अर्थ यह है कि आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। यदि नौकरी में कोई कार्य बनने वाला था तो उसमें रुकावट आ जाएगी। यदि कोई प्रोजेक्ट सबमिट होने वाला था तो उसमें रुकावट आ जाएगी। यदि किसी प्रतियोगिता में, परीक्षा में आप हिस्सा लेने वाले थे तो उसमें आपका प्रदर्शन ठीक नहीं रहेगा या उसमें आपके रुकावट आ सकती है। तो इस प्रकार, और कोई यदि ऋण मिलने वाला था तो ऋण के मार्ग में रुकावट आ जाएगी। कोई यात्रा पर जाने वाले थे तो यात्रा में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि गुरु जो है 28 जुलाई को ही उल्टी चाल चलने लग चुके हैं, जिसे हम रेट्रो अवस्था कहते हैं, वक्री अवस्था कहते हैं। और वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। उल्टा चलने का सीधा सीधा सरल शब्दों में अर्थ है ग्रह अपना फल उल्टा कर देता है, विपरीत कर देता है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब केतु की बात कर ली जाए। केतु जो आपके लगन में ही विराजमान है और केतु शुक्र की ही राशि में है, तो केतु भी शुक्र की भांति फल देंगे। केतु विशाखा नक्षत्र में भी है, तो अब केतु की दशा अंतरदशा में मिला जुला फल प्राप्त होगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपके कार्य भी सफल होंगे, लेकिन मार्ग में बाधाएं भी आएंगी। सेहत व स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं 28 जुलाई तक, क्योंकि केतु 28 जुलाई तक जो है गुरु के नक्षत्र, और गुरु 28 जुलाई को वक्री होंगे। तो गुरु के वक्री होने से पहले नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, सफलता हासिल होती रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं। लेकिन 28 जुलाई के बाद जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो फिर केतु की दशा अंतरदशा में नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। शनि की बात कर लें कि जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा है तो शनि कैसा फल प्रदान करेंगे। शनि डरावा देंगे, डराएंगे। लगेगा कि शनि में कार्य नहीं बन रहे हैं, लगेगा कि शनि वक्र हो गए हैं, रेट्रो हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा। बहुत कुछ आपके मन में चल रहा होगा, लेकिन अंततः शनि आपको सफलता ही देंगे। क्यों? क्योंकि शनि चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र से, मंगल के नक्षत्र से। शनि स्वयं वक्री हैं, इसीलिए डरावा देंगे। लगेगा कार्य नहीं बन पा रहे हैं, लगेगा कार्यों में रुकावट आ रही है, लेकिन अंततः जीत आपकी सुनिश्चित है, सफलता आपके पास अवश्य आएगी। आप बस अपनी मेहनत में डटे रहिए, क्योंकि मंगल जो हैं सप्तम भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, कारोबार में सिद्धि सफलता दिलवाते हैं और लाभ भी करवाएंगे। बस बचना किससे है? मंगल राहु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। पार्टनर की सेहत खराब कर सकते हैं, स्वयं आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, चोट दुर्घटना सर्जरी आदि की संभावना पैदा करते हैं। तो शनि जो है, जहां तक व्यापार की बात है, जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, तो शनि की दशा बहुत शुभ फल देगी। बस आपको केवल सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु की बात कर लें। गुरु की दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा और क्या फल देने वाली है। अब गुरु छठे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में है, तृतीय भाव के स्वामी हैं। लगेगा कि पराक्रम का फल बस अब मिला, अब मिला, अब मिला। ऐसा लगेगा कि बस ये काम तो होने वाला है, लेकिन होगा नहीं। कोई ना कोई डिले पैदा होता रहेगा। चाहे आप नौकरी में कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार में कोई काम कर रहे हैं, और ये मैं बात कर रहा हूं जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है। महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगर आपको गुरु की चल रही है तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं आने लगेंगी। 4 जून के बाद से कार्य बनते डिले हो रहा है। ये क्या? ये तो काम आज हो जाना था, ये तो काम कल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कार्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुरुदेव चले गए हैं शनि के नक्षत्र में, और शनि महाराज 4 जून से वक्री हो चुके हैं, रेट्रो हो चुके हैं।
फल को उल्टा कर देंगे। और खास करके क्या होगा, नौकरी में दिक्कत, क्योंकि जब कार्य समय पर संपन्न नहीं होंगे तो बॉस नाराज हो जाएंगे, नौकरी पे तलवार लटकनी चालू, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा होगा, कोई पेमेंट आने वाली थी, कोई डील फाइनल होने वाली थी तो वो रुक जाएगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन जो है वो खराब होगा, वो उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा, और बृहस्पति भी स्वयं 28 जून से 28 जुलाई से बृहस्पति भी स्वयं वक्री हो जाएंगे। अब बृहस्पति भी वक्री और शनि भी वक्री, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में ये जान लीजिए कि आगामी अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर एंड तक आपके कार्यों में रुकावट आएगी ही आएगी। तो इसलिए अगले 3-4 महीनों के लिए अक्टूबर के एंड तक जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं उसको सोच समझ के प्लान कीजिए, देखभाल के प्लान कीजिए, या प्लानिंग ही इस हिसाब से कीजिए कि आपको कोई फर्क ना पड़े। इसी तरह मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब धनेश और सप्तमेश मंगल बैठे हैं सप्तम भाव अपनी राशि में, लेकिन मंगल चले गए हैं इस महीने के शुरुआत में, मंगल होंगे अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। अब केतु जो हैं लगन में है, शुक्र की राशि में है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो देंगे, मगर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मार्ग में बाधाएं भी देंगे, चिंता परेशानी भी देंगे। और इसके अलावा गुरु के नक्षत्र में है केतु, तो नौकरी में अनुकूलता लेकिन भागा दौड़ी बनी रहेगी। फिर 16 जुलाई को मंगल आ जाएंगे शुक्र के ही नक्षत्र में, लगन और अष्टम का स्वामी शुक्र नवम भाव में होगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, मार्ग में बाधाएं अवश्य आएंगी, तैयार रहिएगा। कार्य आसानी से नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके कार्य बनेंगे। तो मंगल की जो अपनी दशा अंतरदशा है वो अगर हम कहें तो सामान्य ही रहेगी। राहु की बात कर ले, राहु कैसा फल देंगे। अब राहु जो है सप्तम भाव में है, लेकिन राहु मंगल के साथ है, मंगल का प्रभाव लेकर काम करेंगे, और मंगल धन और सप्तम के स्वामी हैं, तो धन भी दिलाएंगे, कारोबार भी दिलाएंगे, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल राहु, अंगारक योग, तो दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं है। तो राहु की दशा अंतरदशा में कारोबार तो खूब चलेगा, मगर आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, पार्टनर से अनबन हो सकती है, आपकी अपनी सेहत खराब हो सकती है, चोट दुर्घटना सर्जरी ऐसी संभावनाएं राहु भी देंगे। और बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। तो जिनको भी इस समय तुला लगन में बुध की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस महीने के आरंभ में बुध भी मंगल के नक्षत्र में है मृगशिर, तो वही सब फल जो मैंने मंगल और राहु के अंतर्गत आपको बताए। फिर बुध चले जाएंगे 5 जुलाई को आर्द्रा राहु के नक्षत्र में, तो राहु वाला फल प्रदान करेंगे जो राहु के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। फिर 12 जुलाई को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, नौकरी में अनुकूलता, कार्यों में सफलता, आर्थिक लाभ, भागादौड़ी भी बनेगी, पराक्रम से कार्य सिद्ध भी होंगे, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। फिर 18 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। अब यहां से कार्यों में रुकावट आएगी, क्योंकि शनि तो पहले से ही उल्टा चल रहे हैं, तो जमीन जायदाद के कार्य रुकेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, संतान के साथ अनबन हो सकती है, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा होंगी। फिर 24 जुलाई को बुध चले जाएंगे स्वयं अपने नक्षत्र आश्लेषा में, जो कि बुध का अपना नक्षत्र है, और भाग्येश और द्वादशेश बुध जो हैं दशम भाव में होंगे, यानी कि लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से लाभ होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, खास करके विदेशी व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। तो इस प्रकार से बुध जो हैं अपना फल प्रदान करेंगे। इसी तरह सूर्य की बात कर लें तो सूर्य इस महीने के आरंभ में आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। सेहत और स्वास्थ्य को छोड़ करके व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया है वही सब फल जो राहु के लिए बताए गए थे।
मंगल और राहु जो फल प्रदान करेंगे वही सूर्य के माध्यम से मिलेगा, यानी सूर्य की दशा अंतरदशा में मिलेगा। फिर 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु छठे भाव में है, नौकरी में अनुकूलता, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। रोग ऋण और शत्रु, रोग का ध्यान रखें यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऋण की सुविधा मिल सकती है, शत्रु परेशान जरूर कर सकते हैं और भागा दौड़ी भी चलती रहेगी। फिर 20 जुलाई को सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में जाने वाले हैं, शनि के ही नक्षत्र में, तो एकदम से कार्यों में रुकावट आ जाएगी, एकदम से विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, एकदम से आपको लगेगा कि कार्य जो हैं वो बनने बंद हो गए, रुकने चालू हो गए। कोई भी कार्य, जमीन जायदाद का कार्य हो, कोई व्यापार से संबंधी कार्य हो, कोई नौकरी से संबंधी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई सरकारी फाइल हो, तो वो कार्य आपका कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएगा, जब तक सूर्य पुष्य नक्षत्र में रहेंगे तब तक। चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा, अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है, अपनी स्वराशि में है या मित्र राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो निसंदेह चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। कारोबार में सफलता, नौकरी में सफलता, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, तरक्की, हर प्रकार से चंद्रमा आपको शुभ फल देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है, चंद्रमा पीड़ित हैं, चंद्रमा शत्रु ग्रहों से दृष्ट हैं, शत्रु ग्रहों के साथ हैं, तो फिर चंद्रमा चाह कर के भी आपको अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं उपाय क्या करें, क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहले तो मंगल और राहु के लिए, क्योंकि मंगल और राहु की दशा या गुरु की दशा में कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है, मंगल भी जो है केतु के नक्षत्र में है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? सबसे सरल उपाय, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप नारियल और बादाम शनि देव को अर्पित करें। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में नारियल, बादाम, काले तिल, तेल, जो भी शनि देव की प्रिय वस्तुएं, उन्हें अर्पित करते रहें। और मंगल राहु के जो दुष्प्रभाव से बचने के लिए गौ सेवा सबसे उत्तम है। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को अपने हाथों से भोजन करवाएं, खाना खिलाएं, रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो निसंदेह आपको शनि और मंगल आदि के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।